लद्दाख में आंदोलन क्यों है? कौन है सोनम वांगचुक? एक अनशन शुरू करने के लिए आमरण अनशन, जब तक हमारे लद्दाख की ये आवाज़ सुनी नहीं जाती। लद्दाख की मांग क्या है? 2019 में जब ये संसद के चुनाव हो रहे तो अगर हम इस प्रोटेस्ट की बात करें, नमस्कार दोस्तों, लद्दाख में इस समय आंदोलन है, लद्दाख में इस समय प्रोटेस्ट है। इस वीडियो में हम आगे देखेंगे कि लद्दाख में आंदोलन क्यों है, कौन है सोनम वांगचुक, लद्दाख की मांग क्या है, डिमांड क्या है और क्या है ये शेड्यूल 6 यानी कि अनुसूची 6। इन सभी को आगे हम इस वीडियो में देखने के लिए जा रहे हैं। लेकिन मैं इससे पहले इस आंदोलन के बारे में, प्रोटेस्ट के बारे में आपको जानकारी दूं, उससे पहले हमें लद्दाख का थोड़ा मानचित्र देखना चाहिए, मैप के ऊपर इसको देखना चाहिए। ये बात है उस समय की जिस समय लद्दाख J&K यानी कि जम्मू कश्मीर के नाम से जाना जाता था और J&K का ही पार्ट था। तब J&K एक अलग राज्य, अलग स्टेट होता था, लेकिन उस राज्य को स्पेशल स्टेटस प्राप्त था। ठीक है, आर्टिकल 370 वहां से हटाया गया J&K से, और आर्टिकल 35 से भी हटाया गया, जिसके तहत J&K जम्मू और कश्मीर में स्पेशल स्टेटस या अलग से संविधान का प्रावधान हटा दिया गया। उसके बाद आती है तारीख 31 अक्टूबर 2019 को J&K जो एक राज्य था उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया, उसको बांट दिया गया। एक हो गया J&K और एक हो गया लद्दाख। और J&K और लद्दाख दोनों ही रीजन्स को, क्षेत्रों को यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा या स्टेटस दिया गया। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब होता है कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाएगा, और वहां पे की जानकारी के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल को केंद्र सरकार की ओर से नियुक्त या अपॉइंट किया जाएगा। जब 2019 में जब बीजेपी फिर से इलेक्शन के लिए लड़ रही थी, आज के समय की मोदी सरकार जब लड़ रही थी, तो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में क्लियर कट मतलब लिखा था, साफ साफ लिखा था कि आने वाले समय में हम लद्दाख को शेड्यूल 6 अनुसूची 6 में शामिल करेंगे। अब बात आती है कि अनुसूची 6 क्या है। अनुसूची 6 को समझाने से पहले आज के समय का आप लद्दाख के मैप को देखिए। लद्दाख के उस तरफ चाइना है और तिब्बत है। तिब्बत जो कि चीन का एक ऑटोनॉमस रीजन है, एक स्वायत्त क्षेत्र है, ठीक। और LAC की ये जो लाइन है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा, ये अलग करती है लद्दाख के क्षेत्र को तिब्बत या फिर चीन के क्षेत्र के साथ। लद्दाख में इस समय 2 हैं जिले यानी कि 2 हैं डिस्ट्रिक्ट, एक का नाम है लेह, एक का नाम है कारगिल। तो ये जो आंदोलन शुरू हुआ है इसका नाम ही रखा गया है लेह चलो मूवमेंट और लेह चलो आंदोलन। ये जो आंदोलन कर रहा है ये कर रही है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का एक ग्रुप, एक समूह, एक पार्टी। इस पार्टी यानी KDA, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसके जो लीडर हैं, जो नेता हैं, वो है सोनम वांगचुक, जो कि इस समय नेतृत्व कर रहे हैं लद्दाख प्रोटेस्ट, लद्दाख आंदोलन का आमरण अनशन के साथ। इनकी डिमांड क्या है, मांग क्या है? मांग बहुत सिंपल सी है। एक तो जो नॉन लोकल लोग हैं, यानी कि जो लद्दाख की ओरिजिनल पॉपुलेशन नहीं है, उनका इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा लद्दाख में ना हो, जिसकी वजह से वहाँ की लोकल डेमोग्राफी यानी कि वहाँ का जनसंख्या स्ट्रक्चर, वहाँ की जलवायु, रिसोर्सेस, रीजन, क्षेत्रों के ऊपर असर पड़ सकता है। और यही गारंटी प्रदान करती है अनुसूची 6। संविधान की ओर अगर हम जाएं तो उसमें संविधान में 2 मुख्य अनुसूची हैं, अनुसूची 5 और अनुसूची 6, यानी कि 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल। ये दोनों अनुसूचियां ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हैं, यानी कि जनजातीय प्रशासन के लिए हैं। जिन राज्यों में, जिन स्टेट्स में ट्राइबल पॉपुलेशन है, जनजाति जनसंख्या है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन इन्हीं अनुसूची 5 और 6 के तहत किया जाएगा। लेकिन 5वीं अनुसूची में तो सभी के सभी राज्य जहां कहीं भी ट्राइबल पॉपुलेशन या फिर जनजातीय जनसंख्या पाई जाती है। लेकिन 6वीं अनुसूची 6th शेड्यूल के तहत इस समय सिर्फ 4 ही राज्य आपके आते हैं, जो कि 4 राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसी 6th शेड्यूल 6वीं अनुसूची में शामिल होने की बात है, डिमांड है, मांग है लद्दाख की। सोनम वांगचुक जी, उनकी यही मांग है कि लद्दाख को जल्द से जल्द, एज सून एज पॉसिबल, इस अनुसूची में शामिल कर देना
चाहिए। और इसके ऊपर बातचीत करने के लिए, यानी बहस करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए मतलब होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय तैयार भी हो गया है। बहुत जल्द सोनम वांगचुक जी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह के मध्य एक बैठक भी होनी है और उसके तहत देखते हैं क्या उसका रिजल्ट निकलेगा। इसी के साथ ही संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 244, यानी कि अनुच्छेद आपका 244 आर्टिकल 244, जो कि ट्राइबल पॉपुलेशन या फिर ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है। कहने का मतलब यह है कि अनुसूची 6 कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है, संवैधानिक एक सुरक्षा प्रदान कराती है ऐसे राज्य को जो अनुसूची 6 में है कि उनके कल्चर यानी कि संस्कृति की रक्षा की जाएगी, उनकी लैंग्वेज की रक्षा की जाएगी, भाषा की रक्षा की जाएगी, ठीक है, उनके लोकल रीजन्स जो हैं उनके रिसोर्सेज को मतलब कायम रखा जाएगा। इसीलिए लद्दाख की मांग है इस सूची में शामिल होने की। ठीक, अच्छा, अब इन्होंने मतलब कहा है, जैसे कि आपको पता होगा लद्दाख की टोटल पॉपुलेशन कुल मिलाकर जो जनसंख्या है वो 3 लाख है और इस समय लगभग 3 से 4 हजार लोग इस आंदोलन प्रोटेस्ट में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि भागीदार हैं। लद्दाख की अगर मतलब हम लोग बात करें तो काफ़ी एक हिली एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है, लद्दाख रेंज है, लद्दाख की श्रेणी है, काराकोरम रेंज है, काराकोरम की श्रेणी भी है, यानी हिमालय का बहुत बड़ा क्षेत्र लद्दाख में है। लद्दाख की इसी के साथ मांग है, बहुत साफ साफ कंप्लीट स्टेटहुड की डिमांड है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दे देना चाहिए या फिर मिल जाना चाहिए। तो अगर हम इस प्रोटेस्ट की बात करें तो इस आंदोलन में, ये लेह चलो जो आंदोलन है, इसमें 2 मांगे हैं। एक तो डिमांड ऑफ लद्दाख इन द इंक्लूजन ऑफ द 6th शेड्यूल, 6वीं अनुसूची में लद्दाख को शामिल कर देना चाहिए और लद्दाख को स्टेटहुड यानी पूर्ण राज्य का दर्जा दे देना चाहिए या फिर मिल जाना चाहिए, क्योंकि अभी जो लद्दाख है वो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो इनकी डिमांड है कि भाई लद्दाख को कंप्लीट राज्य का दर्जा दे देना चाहिए। और मेरा भी मानना यह है कि अगर सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और 6वीं अनुसूची में शामिल करना चाहिए, तो ये वाला काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। थैंक यू सो मच गाइज। आशा है कि ये इंफॉर्मेशन, जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आगे की इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन और जानकारी के लिए इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक गाइज।